बबीता मेरे से प्यार नहीं करता है। क्या क्या ये? मेरे को कोई रास्ता दिखाइए। तो यार हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी और बबीता जी की प्रॉब्लम कोई साधारण समस्या नहीं है भाई। इतनी गंभीर समस्या है कि इस समस्या पे बिना कुछ सोचे समझे एकदम से तुरंत हम कोई एडवाइस नहीं दे सकते। घर जाकर फ्रेश होके 1 घंटे बाद मेरे गोडाउन पे मिले। क्यों इतने साल बबीता जी चुपचाप दर्द का सागर खुद में समेटे रहे? क्यों? मुझे लगता है हिम्मत करके मुझे उनसे पूछ ही लेना चाहिए। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो ऑफ कोर्स नॉट, प्लीज आइए। बैठिए। बबीता जी महान है आप। इतने सालों से इतना डिस्टर्ब होने के बावजूद आप हंस के कह रही है नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूँ। यू ऑल राइट? आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। कुछ काम था? हाँ काम तो है। मेरा एक दोस्त है बबीता जी, उसके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। कैसी प्रॉब्लम? वो बहुत साल हो गए उसकी शादी को। बहुत सुंदर पत्नी भगवान के दया से मिली है। अच्छा। बहुत प्यार करता है वो अपनी बीवी को, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले शादी के इतने सालों बाद उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती। ओह। जैसे फर्ज निभा रही हो ऐसे घर संसार चला रही है। अच्छा। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? वेल जेठा जी, आजकल ऐसे काफी केसेस है जहाँ पे शादी के बाद पत्नी अपने पति से और पति अपने पत्नी से प्यार नहीं करते। पर आप मुझसे इस मैटर पे क्यों एडवाइस मांग रहे? नहीं, वो जो मेरे फ्रेंड की वाइफ है ना, वो आपकी तरह एकदम मॉडर्न है। उसकी रहनी करनी, उसकी सोचने की स्टाइल सब आपके जैसी है। इसलिए मुझे लगा आप ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और कुछ सलाह दे पाएंगे। वैसे जेठा जी, मैरिड लाइफ में मॉडर्न कपल या सीधा साधा कपल ऐसा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी कपल के बीच में कभी भी हो सकता है। मैं यही जानने आया हूँ बबीता जी कि आपके कपल में क्या प्रॉब्लम हो गया। बबीता जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे दोस्त की वाइफ उससे प्यार करती ही नहीं है, तो इतने साल घुट घुट के क्यों जी रही है? क्यों उसने मेरे फ्रेंड को बताया नहीं कभी कि वो उससे प्यार करती ही नहीं है? क्यों क्यों नहीं बताया? जेठा जी, उसका रीजन मैं कैसे बता सकती हूँ? आपको आपकी फ्रेंड की वाइफ से ही पूछना पड़ेगा। हाँ आपकी बात बराबर है। लेकिन क्या है कि मैं उनको ऐसे एकदम सीधा सीधा नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो त्याग बलिदान की मूर्त है। इतने सालों से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी पता नहीं चला, ना ही उन्होंने मुझे पता चलने दिया कि वो अपने पति से प्यार करते ही नहीं है। जेठा जी, ऐसे कई लोग होते जो जिंदगी भर दुखी रहेंगे पर अपना दुख किसी से कभी भी शेयर नहीं करते। तो क्यों? अरे दुख बांटने से तो कम होता है ना बबीता जी? हाँ होता तो है, पर कुछ लोग इतने कमजोर होते कि वो लोग चुपचाप अपना दुख बर्दाश्त करते रहते। वो लोग किसी को भी अपना दुख बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। तो बबीता जी आप कहाँ इतना कमजोर है? हाँ? मैंने बोला ना, वो मेरे फ्रेंड की वाइफ आपकी तरह ही है, वो भी बिल्कुल कमजोर नहीं है। जेठा जी, कुछ लोग बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर अंदर से काफी कमजोर होते हैं। अच्छा। पर बबीता जी ऐसे घुट घुट के जिंदगी जीने का क्या मतलब? उनको कुछ तो करना चाहिए ना? हाँ, पर देखिए, उन्होंने इतने सालों तक कुछ नहीं किया, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी वो कुछ भी कर पाएंगी। और ये भी हो सकता है कि वो खुद से ज्यादा परिवार, समाज, दोस्त, रिश्तेदार, ये लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ज्यादा सोचती हो।
नहीं नहीं बबीता जी, मुझे नहीं लगता आप समाज की चिंता में अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रही है। बताइए ना बबीता जी, आप क्यों ऐसी दर्द भरी जिंदगी जी रही है, क्यों? जेठा जी, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मेरे फ्रेंड की वाइफ तो अभी ना कुछ बता रही है ना कुछ कर रही है, तो इसमें अभी कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपकी फ्रेंड की वाइफ को कुछ करना होता तो वो बहुत पहले ही कुछ कर लिया होता। हाँ, पर अभी आपके फ्रेंड को ये पता चल ही गया है कि उनकी पत्नी उनसे प्यार नहीं करती, तो आप वही कुछ कर सकते। मेरा फ्रेंड, हाँ, वो इसमें क्या कर सकता है? चाहे तो अब वही अपनी पत्नी को इस दर्द भरी जिंदगी से आजादी दे सकते हैं। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन पता ही नहीं चला बबीता जी इतना घुट घुट के क्यों जी रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो अय्यर भाई से प्यार नहीं करते फिर भी घर संसार चालू रखा है। अभी अय्यर भाई को ही कुछ करना पड़ेगा। नट्टू काका बाघा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी थोड़ी देर में गोकुलधाम वसी आ रहे हैं। अरे वाह, क्यों? हमारे यहाँ एक खुफिया मीटिंग है। खुफिया? नहीं, खुफिया नहीं, सॉरी, वो शब्द ऐसे गलती से निकले। खाली मीटिंग। तो भाई जरा सबकी गोडाउन में बैठने की व्यवस्था करो। सॉरी सेठ जी, बड़ा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। भाई तो मुंह से खाली बात कर, वो बात छोटी है कि बड़ी वो मैं नक्की करूंगा। सेठ जी, आपको नहीं लगता अक्लमंदी इसी में है कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपसे मिलने यहाँ दुकान में आए? उससे अच्छा आप अकेले उनसे मिलने चले जाएं। बराबर बागा। और सेठ जी, अगर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ आएगी तो दुकान में क्या गोडाउन में भी नहीं समाएगी। अरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मतलब सब लोग नहीं आ रहे, खाली जेंट्स लोग आ रहे हैं। बापूजी, महिला मंडल और बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या खुफिया मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? अरे कोई खुफिया मीटिंग नहीं है भाई, खाली सीधी सादी मीटिंग है। इसलिए आप लोग भी छुप के हमारी बातें सुनने की कोशिश मत करना कि हम लोग क्या खुफिया बातें कर, मतलब क्या सीधी सादी बातें कर रहे हैं। बस ना सेठ जी, हम पे इतना ही विश्वास है। हाँ, बस इतना ही विश्वास। दाजा गोडाउन में जा, 7-8 कुर्सी लगा दे भाई जी। एक मिनट, एक खास बात, गोकुलधाम सोसाइटी या कहीं से भी किसी का भी फोन आए तो किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग यहाँ खुफिया मीटिंग कर रहे हैं। अरे कोई खुफिया मीटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग भाई। कितनी बार बोलने का, सीधी सादी मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, कूल डाउन सेठ जी। बागा गॉट इट? हाय सर। हाय सर। हाँ, चले आए, चलो जाओ 7-8 कुर्सी रखो, चलो गोडाउन में चलो। जी। कम बागा, आई विल हेल्प यू। जी। हाँ, चलो जाओ जल्दी फटाफट। पता नहीं आज गोडाउन की मीटिंग में क्या फैसला होगा। अय्यर भाई और बबीता जी दोनों के भाग्य में क्या लिखा होगा। क्या भगवान, दोनों को इस मोड़ पर लाके रखना था तो दोनों को मिलाया ही क्यों? ना दोनों मिलते ना आज उन पे यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ता। देखो, जो भी करो जरा सोच समझ के वाजिबी करना, प्लीज। यार भाई, चले? जेठालाल की दुकान पर जाने का वक्त हो गया। मेरे को मालूम है पपड़लाल, लेकिन मैं नीचे गया और बबीता ने मेरे को देख लिया तो कितने सवाल करेगी मुझसे। घर से जल्दी तो तुम ऑफिस के लिए निकले थे, फिर पोपटलाल के घर पर कैसे पहुंच गए? उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ, मैं उसको क्या जवाब देगा? आपकी बात तो सही है, क्या करें? हाँ अय्यर भाई, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। यस, देखा अय्यर भाई, पत्रकार पोपटलाल का कमाल। कोई सपने में भी पहचान नहीं पाएगा कि आप साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर है। टोटल चेंज। पोपटलाल, अरे चेंज तो मेरा डेस्टिनी हो गया है। ये लाइफ मेरे साथ न जाने क्या क्या खेल खेलती है। मेरा ही सोसाइटी से मेरे को ऐसा छुप छुप के जाना पड़ रहा है। अय्यर भाई,
मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब आपको सोसाइटी में कोई नहीं पहचान पाएगा। अरे कोई क्या, बबीता जी भी नहीं पहचान पाएगी। आप ये रखिए रखिए, और अगर कोई आपको नीचे मिल जाए ना गलती से, तो आप आवाज बदल के बात कीजिएगा। पोपटलाल, अगर जो मेरे को पहले मालूम होता ना कि बबीता मेरे को प्यार नहीं करता है, तो कभी भी बबीता के साथ मैरिज नहीं करता, कभी भी नहीं करता। अय्यर भाई, अब आप शांत हो जाइए प्लीज। क्या शांत हो जाऊं, क्या शांत हो जाऊं पोपटलाल, क्या शांत हो जाऊं? मैं साइंटिस्ट हूँ, फिर भी बोलता हूँ, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई ना कोई पाप किया ही है, जिसकी वजह से बबीता मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे साथ एडजस्ट करके रहता है। अय्यर भाई प्लीज प्लीज, अब आप शांत हो जाइए। देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अब चलिए, वहाँ जेठालाल की दुकान पर सब पहुंचते ही होंगे। मैंने अब्दुल से कहकर नीचे रिक्शा मंगवा ली है। आप हिम्मत मत हारिए, चलिए आइए आइए, चलिए चलिए आइए आइए। आई वांट टू टेल यू समथिंग। आज दोपहर को आप सब फ्री हो? क्यों? किटी पार्टी का प्लान है? कोमल भाभी, किटी पार्टी का प्लान नहीं है। एक्चुअली मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो मैं रिमझिम मॉल जा रही हूँ और वहाँ पे सेल लगी है, तो आप सब चलो। जाएंगे और नहीं तो क्या, जेंट्स मैच देखने के लिए और लेडीज शॉपिंग के लिए कभी मना नहीं करती। वही भी बरोबर। और कितने दिन हो गए हम लोग बाहर गए ही नहीं। हाँ, इतना शॉपिंग करेंगे, आज तो रिमझिम मॉल की खैर ले। तो ठीक शाम 4:30 बजे हम सब शॉपिंग के लिए जाएंगे। पक्का जाएंगे। हाँ। सुनीता, कभी टूबी सब्जियों का सेल लगा? क्या बात कही रोशन भाभी। हाँ हाँ, जिस दिन मैं सब्जियों का मॉल बनाऊंगी ना, तब रखूंगी सेल। दो मिनट में अब्दुल भाई, किसके लिए रिक्शा लेकर आए हैं? पोपट भाई ने मंगवाई है। पोपटलाल भाई ने रिक्शा मंगवाई? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है। पोपट बहू जी की तबीयत तो ठीक है ना? जाके देखे क्या? हाँ, चलो चलो। पोपट भाई, क्या हुआ पोपट भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? आपके पैरों में दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, क्यों, मेरी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। ये रिक्शा विंग तक क्यों लाए? मतलब सब ठीक है ना? अरे हाँ, वो मेहमान आए हैं इसलिए। हाँ, मेहमान। ये मेरे चाचा जी हैं, दूर के, बहुत बड़े पंडित हैं। इनको ग्रहों का बहुत ज्ञान है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा जी प्रणाम। चाचा जी, मेरी बहनें आपको नमस्ते बोल रही हैं। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। स्वीकार किया है इन्होंने। चले? एक मिनट। क्या चले पोपट भाई? चाचा जी ने क्या कहा? कब होगी शादी? हाँ, इसीलिए आए थे मेरे घर पर, मेरे घर की कुंडली देखने। घर की कुंडली? घर की कुंडली? मेरा मतलब है, मेरे घर पर मेरी कुंडली देखने आए थे। चाचा जी का नियम है, जजमान के घर जाकर ही कुंडली देखते हैं। शादी स्पेशलिस्ट है। हाँ, चले। पर एक मिनट पोपट भाई, शादी कब है वो तो बताया नहीं, कब होगी शादी? बहुत जल्द हो जाएगी ऐसा बोला है, चलिए ना। अरे वाह! पोपट भाई, इनको घर पे लेके आइए ना चाय नाश्ता के लिए। हाँ, समझ गया। वो कह रहे हैं आज इनको बहुत लेट हो रहा है, अगली बार आएंगे तो जरूर आपके घर पर आएंगे। चलो। चाचा जी, अरे चाचा जी। दया भाभी नहीं। दया भाभी उधर। चाचा जी, दया भाभी पीछे। चाचा जी ब्रह्मचारी है, स्त्रियों का चेहरा नहीं देखते। सॉरी चाचा जी, सॉरी। मैं ये कह रही थी कि अब जब भी आप आए ना, तो हमारे घर पर खाना खाने के लिए जरूर पधारना। स्वीकार किया है, चले। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट, ब्रह्मचारी और शादी स्पेशलिस्ट।
बहनों मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड डे। ओके प्रॉब्लम बाय बाय बाय। चलो भाई चलो चलो। थैंक यू थैंक यू। अरे मुझे दुकान बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मेरे घर चलिए, मैं मस्त ठंडा नींबू पानी पिलाती हूँ। हाँ हाँ चलो नींबू पानी की पार्टी करते हैं और फिर शॉपिंग में जाने की तैयारी करते हैं और टाइम पे मिलते हैं। तुम बबीता जी से मिलने गए थे? कब? अभी दुकान आते आते। तो क्या बात क्या हुई? बात तो काफी लंबी चौड़ी हुई, लेकिन बात का सार यही है कि उनको इस घुटन से अगर कोई आजादी दिला सकता है तो वो सिर्फ अय्यर भाई है। क्या मतलब इस बात का समझ में नहीं आया कुछ जेठालाल। देखिए, हमारी बातचीत वहां से शुरू हुई कि यानी अय्यर भाई की बात सही है, बबीता जी घुट घुट के जी रही हैं। और सोचने वाली बात यह है कि बबीता जी ने इतने मॉडर्न होने के बावजूद भी अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। इतने साल से अपना पत्नी धर्म निभाती रही। सही बात है। इतने सालों तक बबीता जी घुट घुट के जीती रही, अब अय्यर को पता चल गया तो अब अय्यर भी घुट घुट के जिएगा। हाँ? इन दोनों के वैवाहिक जीवन का कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही पड़ेगा। टेंशन में दिमाग काम करना बंद हो गया है। और अय्यर भरा तो हम लोगों के भरोसे हैं यार। हम पर क्या अय्यर भाई और पोपटलाल कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। आ गए आ गए आ गए आ गए। आइए 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 आइए। ये काका कौन है साथ में? हाँ कौन है? अय्यर भाई। अय्यर भाई? यार भाई ये क्या, क्यों ऐसा क्यों भेष? अरे सोसाइटी से निकलते वक्त कोई ने देख न ले, इसलिए ऐसा भेष बना कर ले आया हूँ। शाबाश बाबू। हाँ अच्छा 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 अच्छा। पकड़ो यार, अब तो बांधा नहीं बांधा। आइए यार भाई, आइए यहाँ बैठिए। आइए नहीं मैं इधर ही अरे बैठो यार भाई, आइए इधर इधर बैठिए शांति से, बीच में सब ठीक है, सब देख सकते हैं ना आप। थैंक यू। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आज की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग की शुरुआत करने की घोषणा करता हूँ। अभी यहाँ दुकान आने से पहले मैं बबीता जी से मिलने गया था। तो क्या कहा बबीता ने? बबीता जी ने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि बबीता मेरे साथ खुश नहीं है, वो मेरे को प्यार नहीं करता है। बट नो प्रॉब्लम, आई लव हर वेरी मच। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग ही कुछ सजेशन दीजिए। मुझे ये लगता है सारी परिस्थितियां देखने के बाद के एक बार बबीता जी को समझाना चाहिए। हाँ करेक्ट है कि भाई वो इतने सालों से जब हालात को स्वीकार कर चुकी है तो एक बार दिल से अय्यर को भी स्वीकार करने की कोशिश कर ले एक बार। हाँ जी बिल्कुल। अय्यर भरा कितना प्यार करते हैं बबीता जी को। बबीता जी को भी अय्यर को इतना ही प्यार करना पड़ेगा। नहीं नहीं सोड़ी, प्यार दिल से होता है, कॉम्प्रोमाइज से नहीं। भगवान, आपने ऐसी जोड़ी क्यों बनाई? एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करता है और दूसरे के दिल में अगले के लिए बिल्कुल प्यार ही नहीं है। तो ठीक है, ठीक है। बबीता का मानना है हस्बैंड डिसीजन लेगा तो ही कुछ हो सकता है, तो ठीक है। मैं बबीता का हस्बैंड अपने दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीजन लेता हूँ कि बबीता को उसके घुटने से आजाद करने के लिए मेरे को और बबीता को अलग होना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं यार भाई? क्या भूकंप आ गया? अरे
भूकंप नहीं है, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो सुन के जो अय्यर ने कहा है। क्या कहा अय्यर ने? अय्यर और बबीता जी हमेशा के लिए अलग होंगे, यानी डिवोर्स का फैसला। गोकुल धाम में आज तक जितनी खबरें सुनी हमने, जितनी घटनाएं हुई, उसमें सबसे ज्यादा सनसनीखेज घटना यही है और सबसे ज्यादा शॉकिंग खबर यह है कि अय्यर और बबीता जी डिवोर्स लेंगे। हार्ट अटैक होता है ना, वैसे दिमाग अटैक आ गया हम पे। अय्यर ने फैसला क्यों ले लिया है? और अय्यर ने ये फैसला तो लिया, लेकिन हम सबके लिए बड़ा मुश्किल होगा फैसला लेना कि हम अय्यर का साथ दें या न दें। भाई ये कहीं अय्यर का फैसला हकीकत में न बदल जाए, भाई बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ जो नहीं सोच रहे वही हो रहा है, और जो नहीं सोच रहे हैं वो हो गया तो सोचिए कितना बड़ा हंगामा होगा। ये समझ लीजिए कि टेंशन का तूफान आएगा जो हम सबको उड़ा ले जाएगा। लेकिन हम सब टेंशन के तूफान में भले ही उड़ जाएं, लेकिन आप जुड़ेंगे हंसी से जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, हाँ क्या हुआ? बबीता जी आ रही हैं। हाय जेठा जी। अरे बबीता जी आइए 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 बबीता जी। बबीता जी आइए, हम लोग दुकान में बैठ के बातें करते हैं। ओके, आइए, आइए। लड़की वालों का होगा तो